मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट से करीब 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कंपनी की ओर से कॉर्पोरेट ऑफिस से 500 एग्जीक्यूटिव समेत 1000 से अधिक लोगों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी 9900 अतिरिक्त लोगों को भी नौकरी से निकाल सकती है। कंपनी ज़्यादातर छटनी अपने बिक्री विभाग से करना चाहती है। सर, पहला सवाल सीधा ये कि रिलायंस की छटनी कर क्यों रहा है? रिलायंस की छटनी आज काफ़ी चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर थी। एक तो रिलायंस रिटेल अभी नई कंपनी है, तत्काल कारोबार शुरू कर रही, अभी कारोबार का विस्तार ही हो रहा था और रिलायंस से छटनी की खबर आई। इस खबर के साथ ही आया है कि 1000 लोग तो अभी निकाले गए और इसके बाद करीब करीब 9900 लोग और अलग से निकाले जाएंगे। दरअसल ये छटनी रिलायंस ने मेट्रो के अधिग्रहण के बाद की है। मेट्रो कैश एंड कैरी का अधिग्रहण रिलायंस ने किया था और इस अधिग्रहण के बाद करीब करीब 3500 के आसपास कर्मचारी इस कंपनी में थे, जिन्हें एडजस्ट करने के बाद कंपनी अपने पूरे कारोबार का, रिलायंस रिटेल मेट्रो के साथ अपने पूरे कारोबार का पुनर्गठन कर रही और उस प्रक्रिया में कंपनियों को निकाला जा रहा है। $344 मिलियन के आसपास कैश एंड कैरी बिजनेस खरीदा था रिलायंस ने मेट्रो का, और ये बिजनेस आमतौर पर B2B बिजनेस था, यानी कि थोक ग्राहकों को मेट्रो कैश एंड कैरी अपना सामान बेचती थी। रिलायंस रिटेल और खुदरा बिजनेस को नए सिरे से बिल्ड करने के लिए मेट्रो कैश एंड कैरी के कर्मचारियों को निकाल रही है, पर पूरे रिलायंस रिटेल में के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी छटनी की प्रक्रिया है। और चूंकि भारतीय बाजार नौकरियों की कमी से, छटनी से लगातार जूझ रहा है पिछले 1 साल के दौरान, इसलिए ये इस खबर से हमें रिटेल बाजार के मामले में भी कुछ संकेत मिलते हैं कि अंदर बाजार के भीतर क्या चल रहा है। सर, ये छटनी पूरे सेक्टर के बारे में अगर हम कहें, क्योंकि ये दिग्गज कंपनी है, अपने सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में से है, तो ये जो कंपनी है, छटनी है, ये रिलायंस रिटेल की पूरे रिटेल सेक्टर के बारे में क्या बताती है? शुभम, पिछले 1 साल का आंकड़ा अगर आप देखें तो भारत बाजार में कितनी नौकरियां गई हैं जानना हमारे लिए ज़रूरी है। INC4 का एक आकलन बताता है, उनका ट्रैकर बताता है कि पिछले 1 साल में भारत में करीब करीब 26,868 कर्मचारियों की नौकरियां गई हैं 98 स्टार्टअप से अलग अलग सेक्टर्स में फैले हुए। और इस पूरी छटनी में पहला नंबर एडटेक स्टार्टअप्स का है, यानी एजुकेशन टेक के, जिसमें बायजूस, वेदंतु वगैरह आती हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ ई कॉमर्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स का है। और यहाँ से आपको भारतीय बाजार की एक ऐसी तस्वीर दिखती जो आमतौर पर सुर्खियों से बिल्कुल अलग है। एक तरफ हमें कहते हैं कि भारत में पेंट अप डिमांड आ रही है, ज़बरदस्त लोग खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, बाजार में मॉल्स में भीड़ दिखाई दे रही है, लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे हैं, लेकिन छटनी की अगर परिस्थिति देखें तो जितनी भी ऑनलाइन रिटेल की कंपनियां हैं, सबने पिछले 1 साल में छटनी की है। चाहे वो ब्लिंकिट ले लें, 1600 लोग ब्लिंकिट ने निकाले कॉस्ट कटिंग के कारण, चाहे आप मीशो ले लें, 701 लोग मीशो ने निकाले। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, और अब ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल दोनों मिलाकर जियो या रिलायंस रिटेल, ऑफलाइन ऑनलाइन रिटेल दोनों की कंपनी है। रिलायंस के ऑफलाइन स्टोर्स भी है रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से, और जियो मार्ट भी है। पहली बार ऐसा दिख रहा है जब हमें दोनों फॉर्मेट्स में काम करने वाली कंपनी में नौकरियों की, रोजगारों की छटनी हो रही। रिलायंस रिटेल जैसी और कंपनियां भारत में कम हैं जो दोनों फॉर्मेट्स में एक साथ काम कर रही हैं। आमतौर पर या तो आपको पूरी तरह ऑनलाइन सेल्स की कंपनियां हैं या ऑफलाइन सेल्स की लिमिटेड कंपनियां हैं, लेकिन रिलायंस पहली कंपनी जो दोनों फॉर्मेट्स में काम कर रही, और यहाँ हमें बड़ी छटनी होती दिखाई दे रही है। ये हमें इस बात की तरफ संकेत कर रही, इशारा कर रही है कि रिटेल सेक्टर की सेहत के भीतर मांग को लेकर, लागतों को लेकर बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। सर, अगली तैयारियां क्या दिख रही हैं कंपनी की? रिलायंस रिटेल पिछले 1-2 साल से अपने बिजनेस मॉडल को सेटल करने की कोशिश कर रही है, और उस सेटल करने की कोशिश में हमने देखा बहुत सारी गतिविधियां, पर रिलायंस रिटेल अभी उस तरह से उड़ान नहीं भर पाई जैसे कि रिलायंस के बाकी प्रोडक्ट करते हैं। रिलायंस रिटेल ने अभी शीन को अपने साथ जोड़ा है, जो कि चीन की कंपनी है, उसके साथ गारमेंट बिजनेस में आने की बात कर रही है। रिलायंस ने भी हाल में कैंपा को और कुछ और लोकल बेवरेजेस ब्रांड्स को भी टेक ओवर किया है। बट भारत के रिटेल बाजार में रिलायंस की भी बड़ी दखल, बड़ी धमक नहीं सुनाई पड़ी है, ये बात सही है। और इसलिए रिलायंस, अभी जब हाल में रिलायंस के बोर्ड की मीटिंग भी हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि रिलायंस रिटेल के भविष्य को लेकर बड़े ट्रिगर क्या हैं, क्या बड़ा होने वाला है जिससे कि माना जा सके कि रिलायंस रिटेल सामने आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि रिलायंस रिटेल के पास इतना बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, ग्राहकों के आधार पर व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट की और देश भर दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ करार है, लेकिन उसके बाद भी
रिलायंस का ऑनलाइन सेल्स भी पिक नहीं कर रहा है। जियो मार्ट उस तरह से उतनी तेज़ी से आगे आता नहीं दिखाई दिया जिस तरह से हमें बाकी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्टली एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि रिलायंस के भीतर से भी आने वाले समय में शायद ये बयान आएंगे और खबर आएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि भारत के ओवरऑल रिटेल बाजार के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जो लग्जरी सेल्स हैं, जो डिस्क्रिशनरी सेल्स हैं, जहां लोग ज़िंदगी बेहतर करने की खरीद करते हैं, उस पर खर्च भी घट रहा है। हम बार बार आपको मनी सेंट्रल में ऐसे आंकड़े बताते रहे हैं, नीलसन की रिपोर्ट या बाकी लोगों की रिपोर्ट आती है कि भारत में अभी ज़्यादातर खरीद कोविड के बाद भले ही डिमांड दिख रही है, पर कपड़े, गारमेंट्स, ऑनलाइन से खरीदी जाने वाली जो ज़िंदगी बेहतर करने वाली चीज़ें, उनकी मांग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती दिख रही है। या तो बहुत ही लग्जरी चीज़ों की मांग दिखाई दे रही है या फिर बेसिक सामानों की मांग दिख रही है। ऑनलाइन सेल्स भारत के मिडिल क्लास को, मध्य वर्ग की जो डिमांड है, उनकी जो खरीद है, उस पर फोकस करते हैं। तो शायद रिलायंस को अभी भारत के रिटेल बाजार में वो मोमेंटम, वो रफ्तार भी नहीं मिल रही है जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद की होगी।